दौड़ की प्रतियोगिता। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उन्हीं में से चिंटू नाम का एक बंदर भी था, जो बहुत ही अनोखा था। अनोखा इसलिए कि उसके पैर कुछ ज्यादा ही लंबे थे, जिसके चलते जंगल के बाकी के जानवर ना तो उससे बात करते थे और ना ही उसके साथ खेलते थे। चिंटू इस बात को लेकर बहुत उदास रहता था। एक दिन लोमड़ी और हिरन जंगल में घूम रहे थे कि तभी चिंटू उनके पास जाता है और कहता है, अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ना रे बाबा ना, हमें थोड़ी ना मरना है तुम्हारे इन लंबे पैरों के नीचे। जाओ चिंटू जाओ, हमें नहीं घूमना तुम्हारे साथ। यूं लोमड़ी और हिरन वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू उदास होता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मेरी क्या गलती है? क्यों तुमने मुझे ऐसा बनाया? मेरा इस जंगल में ना तो कोई अपना है और ना ही कोई दोस्त। मेरे यहाँ रहने और ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जंगल छोड़कर ही चला जाऊंगा। ये सोचकर चिंटू जंगल छोड़कर पास के जंगल चला जाता है। उस जंगल में एक घोड़ा था, जो बहुत ही घमंडी था। उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड था। घोड़ा चिंटू को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, अरे ये कैसा नमूना आ गया है जंगल में? अरे ओ बंदर, तुझसे तो लंबे तेरे पैर लग रहे हैं। एकदम जोकर लग रहा है, जोकर। चिंटू ये सुनकर उदास होता है। तभी वहाँ खरगोश और हाथी आते हैं। अरे ओ बादल, तू अपने आप को समझता क्या है? आए दिन किसी न किसी को तंग करते रहता है। ये लो, आ गई जंगल की बुलडोजर। अब ये चले तो ऐसा लगे जैसे भूकंप आ गया हो। बादल की ये बातें सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आता है। तेरी ये मजाल कि तू मुझे बुलडोजर कहे? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे ओ बुलडोजर, तू क्या मेरा बिगाड़ेगी? पहले पकड़ कर तो बताओ। ये कहकर बादल बहुत ही तेजी से भागने लगता है। उसके तेजी को देखकर जंगल के बाकी के छोटे जानवर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। इधर हाथी और खरगोश चिंटू से, अरे कौन हो तुम? लगता है इस जंगल में नए आए हो। मेरा नाम चिंटू है। पास के जंगल में मैं रहता हूँ। मेरे लंबे पैर की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मैं वो जंगल छोड़कर यहाँ आ गया। अरे दोस्त, उदास मत हो। आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ चिंटू भाई। ये सुनकर चिंटू बहुत खुश हो जाता है। एक दिन हिरन और खरगोश बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ बादल बहुत ही तेजी से आकर खरगोश को मार देता है। खरगोश थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है और घायल हो जाता है। ये देख हिरन गुस्से से कहती है, अरे ओ बादल, दिखाई नहीं देता? देख बेचारा कितना घायल हो गया है। देख हिरन, तू अपने काम से काम रख। और वैसे भी इस खरगोश के बच्चे को किसने कहा मेरे रास्ते में आने के लिए? ये कहकर घोड़ा वहाँ से चला जाता है। हिरन खरगोश को लेकर हाथी के पास जाती है। हाथी और चिंटू दोनों बातें कर रहे थे। अरे दोस्त, क्या हुआ? किसने तुम्हारा ये हाल किया? हिरन सारी बात हाथी और चिंटू को बताती है। अरे इस बादल का घमंड तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें किसी भी तरह इसे सबक सिखाना होगा। वो चारों सोच में पड़ते हैं। तभी चिंटू कहता है, क्यों ना हम एक दौड़ की प्रतियोगिता रखें? क्या बादल इसके लिए मान जाएगा? इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। ये कहकर वो चारों बादल के पास जाते हैं। अरे ओ बादल, हम सब जानते हैं कि इस जंगल में तुमसे ज्यादा तेज कोई नहीं भाग सकता। पर चिंटू कह रहा है कि वो तुमसे भी ज्यादा तेज भाग सकता है। अरे ये चिंटू तो कल का आया है, इसे क्या पता हमारे बादल के बारे में? बादल तो हवा से बातें करता है। हिरन के मुंह से अपनी तारीफ सुन बादल खुश हो जाता है। तो ठीक है, चिंटू और बादल के बीच एक दौड़ की प्रतियोगिता रखते हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है। अरे चिंटू को अपना मजाक उड़ाना इतना ही पसंद है तो बादल भी तैयार है रेस के लिए। आखिरकार कल के आए बंदर को भी तो पता चले कि बादल क्या चीज है। क्यों बादल भाई, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, पहली बार अकल की बात की है तुमने। इस तरह चिंटू और बादल के बीच दौड़ की प्रतियोगिता शुरू होती है।
वहाँ खड़े सारे जानवर चिंटू का हौसला बढ़ा रहे थे। चिंटू अपने लंबे पैरों से बहुत ही तेजी से भाग रहा था। बादल अपने घमंड में इतना अंधा हो गया था कि सामने आए पत्थर को भी नजरअंदाज करता है और मुंह के बल गिर जाता है। चिंटू आगे बढ़कर रेस जीत जाता है। सारे जानवर और चिंटू घोड़े के पास आते हैं। घोड़े को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगता है। तुम सब मुझे माफ कर दो। चिंटू तुम भी। मैं अपने घमंड में इतना अंधा हो गया था कि अच्छे बुरे की पहचान ही भूल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। उस दिन से बादल भी चिंटू का अच्छा दोस्त बन गया और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। नीति: हमें कभी भी अपनी कमजोरी से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ही हमारी ताकत बनाकर आगे